Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students of class Enter Federal Board. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो लेक्चर है मैंने डिलीवर कर दिया और सेकंड जो है उसका हमारा टॉपिक वो क्या है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड डोमेन। तो सबसे पहले फंक्शन में पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ जिस तरीके से अ फंक्शन इज़ अ रूल और करस्पॉन्डिंग रिलेटिंग टू टू सेट्स, यानी जो फंक्शन होता है वो टू सेट्स पर डिपेंडेंट होता है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x², एक ये वाला फंक्शन, एक ये वाला सेट है, दूसरा ये वाला सेट है, या दो पर डिपेंडेंट करता है, उसके अंदर वेरिएबल एनी हाउ वन ही होना चाहिए, जिसके अंदर यहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद यानी ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x²। अब ये जो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो हम अपनी तरफ से रखेंगे उसको हम कहते हैं डोमेन। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू मैंने 1 लगा दी तो 3 1² तो इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 3 आंसर आएगा। तो ये जो आंसर आया इसको हम कहते हैं रेंज, और ये जो हमने अपनी तरफ से जो वैल्यू डाली है इसको हम कहते हैं डोमेन। यानी इसकी डेफिनेशन ये भी है डोमेन और रेंज की। डोमेन कहते हैं ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, यानी हम जो अपनी तरफ से जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं हम किसी भी फंक्शन के अंदर अगर हम डालते हैं तो वो सारे के सारे डोमेन हो जाते हैं, और आंसर जो आता है उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज ऑल द पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़, यानी जो हम किसी भी फंक्शन के अंदर अगर कोई वैल्यू डालते हैं तो वो हमारे पास आउटपुट डोमेन होता है, और जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है। यानी इनपुट जो है वो डोमेन होता है और जो आउटपुट होता है वो हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है। उसके अलावा जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x², यह हमारे पास कोई फंक्शन है। यहाँ पर मैंने वैल्यू क्या डाली है, एफ ऑफ एक्स की जगह पर 2 डाली है, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। अगर यहाँ पर मैं -2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2 डालता हूँ तो भी आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। यानी पॉसिबल वैल्यूज़ जो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, डोमेन इसकी होगी ऑल दी रियल नंबर्स, यानी इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सारे हो सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास रेंज जो होगी वो क्या होगी, ऑल दी पॉजिटिव वैल्यूज, यानी रेंज चेंज हो सकती है। इसके अंदर हम डोमेन जो है, डोमेन के अंदर नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पर हम अगर नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह पर नेगेटिव वैल्यू डालेंगे फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस वजह से रेंज और जो डोमेन होती है वो बिल्कुल भी एक दूसरे से डिफरेंस होती है। डोमेन मतलब जो हम वैल्यू इनपुट जो है वो डोमेन होती है, और आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, रेंज होता है। तो इसके बारे में जो है ना नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ये एक जो है ना स्विस मैथमेटिशियन जो था यूलर, उन्होंने 1707 टू 1783 में जो उन्होंने उसकी सिंबॉलिक तौर पर जो है हमें बताया था और उसका कंसेप्ट दिया था कि जो फंक्शन होता है उसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो जो फंक्शन होता है उसको इस तरीके से लिखा जाता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, और ये वाली जो वैल्यू है ये क्या होता है, आउटपुट होता है, और ये क्या होता है, इनपुट होता है। और हमेशा के लिए ये जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट यानी जो आप वैल्यू लगाएंगे वही निकलेगा, जितनी आप मेहनत करेंगे आपका उसका फल वैसा ही मिलेगा। तो जो ये इनपुट जो होता है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, इंडिपेंडेंट वैल्यूज़। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट एंड विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट। तो जो आउटपुट होता है वो हमेशा डिपेंडेंट होता है, और जो इनपुट होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। इनपुट इंडिपेंडेंट और जो आउटपुट होता है वो डिपेंडेंट होता है, मतलब इनपुट फ्री होता है, हम कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, और जो आंसर होता है वो क्या होता है, जो वैल्यू हम लगाएंगे उसी के मुताबिक आएगा, अपनी तरफ से कोई भी आंसर नहीं आएगा। उसके बाद ये वाला उन्होंने बता दिया है फंक्शन को हम बहुत सारे लेटर्स से शो कर सकते हैं।
उसके अलावा ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ मैंने अभी आपको बता दी हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 4, ये एक हमारे पास फंक्शन है और उसकी वैल्यू क्या है, ये हमारे पास इनपुट दिया हुआ है। उन्होंने बुक वालों की तरफ से हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। हम जैसे हम वैल्यू लगाएंगे तो उसके मुताबिक आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये उन्होंने इनपुट लगाया तो उसका आंसर -1 आ गया, यानी डोमेन उसका -1 हो गया। इन्होंने 1 लगाया तो उसका आंसर जो है ना 2 आ गया। किसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर उन्होंने 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर वो -2 रखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। तो 25 ये क्या है, आउटपुट है इसकी। उसके आगे जो उन्होंने नेक्स्ट हमें बताया है कि लेट एफ ऑफ एक्स इजिकल टू x² फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। तो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर्स x। फर्दर फॉर एवरी रियल नंबर एफ ऑफ एक्स इजिकल टू x² इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि डोमेन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मतलब हम जितनी भी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लगेंगे वो सारी की सारी डोमेन हो सकती है। लेकिन जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी वो उसके अंदर कोई भी नेगेटिव हमारा आंसर नहीं आएगा रेंज के अंदर। किस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स इजिकल टू x² के अंदर। उसके बाद जो दूसरा हमें बताया गया है वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू x/x² माइनस 4। उसके अंदर हमें सिर्फ ये दो वैल्यूज़ नहीं लगानी होंगी। अगर ये दो वैल्यू हम लगाएंगे -2 और +2 अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो इस वजह से इसको छोड़ के बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो लगा सकते हैं। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, इन दोनों को छोड़ के बाकी हम कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। -2 और +2 को छोड़ के बाकी 0.5, 0.1, 3, 4, 5 जो भी लगेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। और रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल दी रियल नंबर्स। हमारे पास जो रेंज आएगा, जो आंसर आएगा वो ऑल दी रियल नंबर्स आएंगे। विशिंग ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगा।